चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान दे, हम त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे थे और त्रिकोणमिति में हमने पहला कंसेप्ट हम जो पढ़ा था वो एक क्या पढ़ा था, एक समकोण त्रिभुज की बात करी थी, उसकी भुजाओं के बारे में बात की थी, पाइथागोरस प्रमेय की बात कर ली थी। और अब जो आगे हम पढ़ रहे हैं सारणी पढ़ रहे हैं, सारणी में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बेसिक्स उठा रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है ना। तो यानी हम जो है अभी जो पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट जो पढ़ रहे हैं बेटा, क्या पढ़ रहे थे हम, सारणी। हमने एक तो कौन सी बात कर ली थी, आपको जो है त्रिकोणमिति में हमने बात कर ली थी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमने देखा था। ये आपके पास थीटा है, ये थीटा है तो ये लंब कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा, ये आधा। थीटा के सामने वाली भुजाई क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजाई क्या कहलाती है, लंब। बेटा ये वाला गेट धूप आती है इससे, इसको बंद कर दो आप, ठीक है, ईंट लगा देना इसके साथ। अच्छा, इसकी जो भुजाओं का जो अनुपात था, आधार, आधार, लंब और कर्ण का, ये भी हमने देखा था। पाइथागोरस प्रमेय भी हमने देखी थी, के स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर वगैरह होती है, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है अगला कंसेप्ट हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हमने साइन कोस थीटा, साइन कोस और आपके पास टैन और इनके भुजाओं के अनुपात के आधार पर इनकी मान भी हमने देखा था। इसके साथ हमने क्वाड्रेंट की बात हमने करी थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इनमें कितने 90 से 0 से 90 वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से कितने वाला 180 वाला सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से कौन सा 270 आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बात करी थी हमने, सारी बातें करी थी। इसके बाद जो हमारा पॉइंट चला था वो क्या चला था, सारणी वाला कंसेप्ट चला था। सारणी आप सभी को याद होगी, ठीक है, सारणी सभी को याद होगी। इसमें हमने पहले तो क्या करता, साइन आपका जो है साइन का सारणी में मान कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, एक तो ये बात हमने करी थी। फिर हमने किसकी बात, देखो साइन इसकी अगर बात करें तो जीरो और आपका जीरो कितना होता है 30 होता है, फिर कितना होता है 45 और कितना होता है 60 और कितना होता है 90। ये डिग्री का मान है, डिग्री का मान है, ये हमने बात देखी थी। साइन जीरो का मान कितना होता है 0, इसका मान कितना होता है 1 और इसका मान और इसका 1। यानी क्या दिख रहा था, साइन के केस में अगर 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो साइन का मान बढ़ता है, अगर कोण का मान बढ़ता है तो साइन का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ये किसकी बात थी, साइन के केस की बात। इसी प्रकार से हमने जो है दूसरी बात हमने देखी थी कोस के बारे में। कोस के बारे में हमने देखा था, कोस के बारे में ये कितना था 1, ये कितना आया था √3/2, ये कितना था, हाँ ये कितना था, और ये 0। कोस के केस में हमने क्या देखा था कि अगर 0 से 90 तक अगर मैं कोस का मान पढ़ता हूं तो अगर कोण बढ़ता है तो कोस का मान क्या होता है, घटता है। 1 से कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो यानी क्या होता है, ये भी बात हमने देखी थी। टैन के केस में हमने क्या देखा था, आपका जो है टैन का केस, टैन के केस में हमने देखा था इसका मान क्या था 0, इसका मान कितना था 1/√3, यानी हम बात करें तो इसका मान कितना आया था 1/√3, इसका मान 1, इसका मान और इसका मान अनंत। यानी कोस के केस में भी एक बात स्पष्ट दिख रही है, 0 से अनंत की तरफ जा रहा है, तो यानी जैसे जैसे कोण बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये बात हमने कर ली थी क्या, यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। अगला केस जो है आज हम पढ़ना चाह रहे हैं, अगला केस क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आज हम इनकी तुलना करना स्टार्ट करेंगे, साइन और कोस की तुलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। साइन और कोस की तुलना स्टार्ट करेंगे, तो ये बात है आपको कर चुका हूँ मैं, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए साइन और कोस की तुलना, ठीक है। ये सारी बातें हमने देख ली थी, इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हमने देखी थी। अब हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर साइन और कोस की तुलना। दूसरा जो भी नेक्स्ट पॉइंट है अगला डाल लीजिए, साइन व कोस की तुलना, साइन व कोस। इसके 2 टुकड़ों में तुलना करूंगा मैं, इसकी कितने टुकड़ों में तुलना करूंगा, 2 टुकड़ों में तुलना करने वाला हूं। देखिए इसकी टुकड़ा में 2, इधर ध्यान दीजिए, एक तो कहां से कहां तक, एक तो 0 से 45 डिग्री तक इसकी तुलना करूंगा मैं साइन और कोस की, ठीक है। दूसरा कहां से कहां तक 45 से आपका 90 डिग्री तक मैं तुलना करने वाला हूं साइन और कोस की, ठीक है ना। साइन और कोस की 2 टुकड़ों में तुलना करूंगा। पहला पार्ट तो ये करूंगा, फिर कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो पहला पार्ट ये ले लें क्या, पहला पार्ट में लूंगा आपका साइन और कोस की 0 से 45 की तुलना, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए साइन और कोस की कौन सी तुलना, आपका ये 2 पार्टों में तुलना करना चाह रहा हूं और दोनों पर क्वेश्चन बन जाता है, दोनों पर क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला पार्ट आप जो उतारना चाहे तो उतार लीजिए। इसमें देखिए, चलो यहीं पे एक बार समझा देता हूं, फिर अलग से बात करूंगा मैं। अगर आप इसको जो है यहाँ पे समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ साइन, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कोस। यहाँ 0 डिग्री और फिर कितना होता है 30 डिग्री, फिर कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है, यही तो होता है। आप मुझे बताइए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, इसका मान कितना होता है, और इसका मान √2। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं यहां से बात करूं, तो इसका मान 1, इसका मान 3 बटे और इसका मान
एक बात इसको उतार लीजिए, मैंने इसकी तुलना करना चाहूंगा, एक तो ये तुलना करूंगा मैं, ठीक है ना, एक तो ये तुलना करूंगा, एक कहां से कहां तक, एक 45 से आपका 60 और 90 की तुलना करने वाला हूं, 45 से 60 और 90 की तुलना करने वाला हूं। देखिए इनका भी मान लिखना चाहे तो लिख लीजिए, साइन 45 का मान तो कितना होता है 1/√2, और इसका मान कितना होता है √3/2, और इसका मान 1, और इसका मान कितना होता है, अगर हम यहां से बात करें तो, अगर यहां से मैं बात करना चाहूं तो बताओ इसका मान कितना हो जाएगा 1/√2, इसका मान कितना हो जाएगा 1/√2, और इसका मान 1/2, और लास्ट में 0। तो एक बार इनकी जो तुलना का जो दो पार्ट मैंने बनाए थे अलग अलग, 0 से 45 तक का ये मान याद रखिए, और 45 से इसका मान। अब मैं इसके ऊपर कैसे कैसे इक्वेशन बनते हैं वो बात बताऊंगा, ये उतार लो एक बार, जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, ताकि मैं अब जो है अगला पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूं। बेसिक क्वेश्चन पूछता कई बार एग्जाम में आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कर जाते हो, नहीं तो दिक्कत आती है आपको। हाँ जी, दो पार्ट इसके कर रहे हैं हम। पहले तो अकेला साइन की तुलना करी थी हमने, फिर किसकी बात करी, कोस की करी थी, एक टेन की बात करी थी। अब किसकी बात कर रहे हैं, साइन और कोस की तुलना कर रहे हैं। बस इतना अगर आपको आता है तो बहुत है आपके लिए, साइन और कोस में तुलना करना आता है तो आपके लेवल के एग्जाम के लिए बहुत है। ठीक है बेटा, चलिए यहां से आगे, चलिए मिटा दे क्या, चलो मैं पहला पार्ट यहां से बताने वाला हूं आपको, पहले पार्ट की बात यहां से करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, साइन और कोस की तुलना कहां से कहां तक, साइन और कोस की तुलना 0 से कहां तक है 45 के लिए। साइन और कोस की तुलना आप जो अलग सेटिंग डाल करके वापस बना लेना, ये साइन और कोस की तुलना 0 से 45 के लिए। ठीक है, मैंने आपको जो दोनों पार्ट एक बार बता दिए थे समझाने के लिए, अब मैं पहला पार्ट डालने वाला हूं, साइन और कोस की तुलना 0 से 45 के लिए, 0 से 45 के लिए। मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे, पहला जो है इसके नीचे आप लिखेंगे, अगर आपने पहला पॉइंट डाल करके अगर आप जो है लिखना चाहेंगे, क्या दिख रहा है इधर देखो आप, ये तो क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ समझ लो एक बार, इधर सभी देख लेंगे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो बताओ ये क्या हो रहा है, कोणों का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कोण तो बढ़ रहा है 0 से 30 और 30 के बाद में 45 जा रहा है, कोण का मान तो बढ़ रहा है। तो अब बताइए मुझे साइन का मान क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, साइन का मान 0, फिर आपका कितना 1/2, फिर ये, यानी साइन का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइन का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और यहां से आ जाइए, कोस का मान घट रहा है, कोस का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कोस का मान क्या है, घट रहा है। एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए अगर आप भूल जाओ कि साहब ये तो 0 डिग्री है, अरे कितना डिग्री है 45 डिग्री है, थोड़ी देर के लिए अगर थोड़ा सा भूल जाते हैं तो यानी अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री पर साइन का मान तो कितना होता है 0, और 0 डिग्री पर कोस का मान क्या होता है 1। तो 0 डिग्री पर ज्यादा कोण कोस बड़ा होता है ना, 0 डिग्री पर ज्यादा कोण बड़ा होता है कोस। अच्छा 45 डिग्री पर इसका मान क्या होता है, इसका मान √2। तो एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं इधर जाता हूं, इधर से जाता हूं, अगर यहां से हम बात करें इधर से जाते हैं, यहां से मैं जाता हूं तो यानी इधर तो मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इधर आता हूं तो मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो इसका मतलब है अगर बात करें 45 से पहले मैं अगर कभी भी बात करूंगा तो किसका मान ज्यादा बड़ा होगा, ये तो 45 पे आते हैं तो बराबर हो जाते हैं, 45 पर आते हैं तो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। 45 से पहले इन दोनों में किसका मान ज्यादा बड़ा होगा, कोस का ज्यादा बड़ा होगा। 45 से पहले अगर कोई भी कोण दे देता है तो किसका मान ज्यादा बताएंगे, कोस का मान आप ज्यादा बताएंगे। ठीक है, तो यानी मैं पहला पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम बात करें, अगर कोण कहां से कहां तक दे दे, 45 से 0 से 45 के बीच में है तो हमेशा साइन और कोस की जब तुलना करी जाती है तो कौन सा मान बड़ा होता है, आप कहेंगे कोस का मान बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो नोट डाल के लिख लीजिए, 0 से 45 डिग्री के बीच यदि कोण दिया जाए, यदि कोण दिया जाए तो साइन और कोस में, साइन व कोस में कोस का मान अधिक होगा, कोस का मान क्या होगा, अधिक होगा, कोस का मान क्या होगा, अधिक माना जाएगा। 0 से 45 के बीच में अगर कोई भी कोण आपको दे दिया जाए तो कौन से कोण का मान ज्यादा मानोगे आप, कोस का मान आप ज्यादा मानोगे, कोस का मान क्या मानोगे आप, ज्यादा मानोगे। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन कर ले, क्या क्वेश्चन कर ले, ये बात समझ में आई है, दोबारा समझाओ, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तो 0 से 45 के बाद अगर कभी मैं बात करूं तो यानी आपको हमेशा किसको बड़ा बताना है,
कोस को ज़्यादा बड़ा बताना है। 0 से 45 के बारे में बात आ जाए तो किसको बताना बेटा, कोस को। और 45 पे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, 45 पे क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, 45 पे तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन 0 से 45 से पहले पहले अगर कोई कोण की बात कर ली जाए तो किसको ज़्यादा बता बताएंगे, कोस को। तो आ जाइए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कैसे है, आ जाइए। अगर मैं पहला क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं लिख देता हूँ कोस आपका 30 डिग्री और आपको लिख दिया है साइन आपका 30 डिग्री, बताओ कौन बड़ा है इसमें, कौन बड़ा है, कोस 30 डिग्री बड़ा है। यानी इसमें आपको चिन्ह कैसे लगाना है, इसमें आपको चिन्ह लगाना है कि साहब ये बड़ा है, ठीक है, ये आपका क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। समझ में आ गया बात। 45 से छोटे छोटे कभी भी कोण बात करें, कोस और साइन में तुलना करा जाए तो कोण किसका मान बताएंगे, हाँ क्यों, क्योंकि कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटे, भूलो मत, √3 बटे में 2, और इसका मान कितना होता है, यानी बड़ा कोण ये है, यानी ये तो हमें दिख रहा है, यानी हम बात करें तो ये हमारा क्या है, बड़ा ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिख गया क्या, यहाँ से हमें बात करें तो दिख जाना चाहिए कि ये बड़ा होता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन आपका जो है घुमा फिरा करके आता है, तो ये तो उतार लीजिए। 0 से 45 के बीच में अगर कभी भी साइन और कोस की तुलना कराता है तो बड़ा किसको बताना है, कोस को बताना है, बड़ा किसको बताना है, कोस को बताना है। अच्छा, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दूं, अगर आपको दे दिया जाए साइन 10 डिग्री और कोस 10 डिग्री, बताओ इनके बीच में बड़ा कौन है, कोस ही बड़ा है। 0 से अगर आप कभी भी बराबर कोणों की बात कर ली जाए तो यानी कौन बड़ा होगा, यानी कोस आपका बड़ा होगा, यानी 0 से 45 के बीच में कोस को बड़ा माना जाता है, ठीक है, हम बता चुके हैं इस बात को, ठीक है। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, साइन आपका जो है 20 डिग्री और कोस आपका जो है 20 डिग्री, बताओ कौन बड़ा है, यानी हमारे को कौन बढ़ाएगा, 45 से छोटे अगर साइन और कोस की तुलना कराई जाए तो बड़ा किसको माना जाता है, कोस को माना जाता है। तो आप चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ये, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का तो बेसिक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है आपके पास, ठीक है, कर लोगे इसमें। अगला देखिए सेकंड टाइप, मिटा देंगे इसको, मिटा देते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप का जो है क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा। सेकंड टाइप में आपको इसे दे देगा साइन 19 डिग्री माइनस आपका कोस 19 डिग्री, बताइए चिन्ह का आएगा, धनात्मक या ऋणात्मक, पहचानना पड़ेगा आपको। 0 से अगर 45 से अगर छोटे कोणों की बात करी जा रही है, साइन और कोस की तुलना करी जा रही है, तो कौन बड़ा होता है, कोस बड़ा होता है। 0 से 45 में कौन बड़ा होता है बेटा, कोस बड़ा होता है। बताओ ये बड़ा है या बड़ा, बस छोटो इसमें सोचो आप, कौन बड़ा है, कोस बड़ा होगा, यानी ये बड़ा है और ये क्या है, ये छोटा है, इसका मान क्या है, छोटा है। तो बताइए अगर हम इसको घटा रहे हैं, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, तो ज्यादा बचेगा कौन, अधिक वाला। तो यानी चिन्ह कहाँ आने वाला है, आप कहेंगे ऋणात्मक चिन्ह आएगा, क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्तर आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, ऋणात्मक उत्तर आएगा, क्योंकि बड़ा कौन सा है, ये। 0 से 45 के बीच में अगर कोण की बात करी जाती है तो कौन बड़ा होता है, कोस बड़ा होता है, ठीक है। अभी आते मैंने समझाते बात। चलिए अगला जाइए। ऐसे ही अगर हम, ये पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही मुझे और दे दे, ध्यान दीजिए, अगर ऐसे ही मुझे दे दे साइन आपका 39, यहाँ से साइन आपका 39 और कोस आपका 39, माइनस का चिन्ह दे दिया, बताओ कौन आएगा। और तीसरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया जाए, आपका कोस 40 डिग्री और आपका साइन आपका 40 डिग्री, बताओ। तो समझ पा रहे हैं आप, 0 से 45 के बीच में कभी भी दोनों पदों की तुलना कर ले तो आपको समझ में आना चाहिए 0 से 45 के बीच में किसको बड़ा माना जाता है, कोस को बड़ा माना जाता है, ठीक है। कोस बड़ा होता है, ये बात हम कर चुके हैं। इसका मतलब है यहाँ तो चिन्ह कहाँ आएगा, ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब है ऋणात्मक चिन्ह आएगा, क्या, ऋणात्मक चिन्ह आएगा। यहाँ पे कौन बड़ा है, साइन बड़ा है या कोस बड़ा है, कोस बड़ा है। 45 से कम वाले में हम देख चुके हैं कि आपका जो है कोस बड़ा होता है साइन की तुलना में, तो इसका मतलब है यहाँ चिन्ह का आने वाला है, यहाँ पे धनात्मक चिन्ह आने वाला है, यह चिन्ह किसका आने है, धनात्मक चिन्ह आने वाला है। चले यहाँ से आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखिए क्वेश्चन जो है आया हुआ था उसकी बात मैं करूंगा। अब इतना तो आपने समझ लिया कि कोण का जो है वैल्यू अगर हमें दे दी जाती तो हम धनात्मक ऋणात्मक और चिन्हों को लगाना हम सीख चुके हैं। अब मिटा दे इसको, तो इतना उतार लिया सभी ने। चलिए बेटा अगला देखिए, क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन लिखिए, यदि थीटा कोई कोण है, अब की बात दे रहा नहीं है 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। यदि थीटा का मान आपको दे दिया गया है, थीटा का मान 0 से, अगर यहाँ से बात करें ऐसा बोला गया है 0 से बड़ा है थीटा, ये लिखा हुआ है, और 90 से क्या है, 90 से छोटा है। 90 से क्या है बेटा, 90 से छोटा है, 90 से छोटा है। समझ में आ रही बात, यानी थीटा का मान 0 से तो बड़ा है और किससे छोटा है,
90 से क्या है, छोटा है। तो अब आपको बताना है तो बताओ साइन थीटा माइनस आपका कोस थीटा, तो चिन्ह काहे का आएगा, सॉरी 90 नहीं, यहाँ पे 45 कर लेना, हम किसकी तुलना कर रहे हैं 45 तक की, ठीक है। अभी 45 की बात करो आप, ठीक है। यानी थीटा का मान 0 से तो बड़ा है और 45 से क्या है, छोटा है। तो बताइए अब चिन्ह किसका आएगा, पहला क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि साहब बताइए आपका जो है, यहाँ से हम बात कर जाए कोस थीटा माइनस में आपका जो साइन थीटा आपको दे दिया जाए, तो चिन्ह काहे का आएगा। अब दिख रहा थोड़ी थीटा कितना है, आपको वहां से केवल बात को पकड़नी है, वहां से बात को पकड़नी है। तीसरा आपको ऐसे दे दिया जाए, तीसरा आपको दे दिया जाए, हाँ जी, तीसरा आपको बता दिया जाए कि कोस थीटा डैश यहाँ पे चिन्ह लगाना है, साइन थीटा आपको बताना है कि साहब यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगने वाला है, ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, बराबर वाला लगेगा। अगर थीटा का मान ये इस तरीके से कंडीशन हमारे को दे दी गई है, ये कंडीशन हमारे को दे दी गई है, तो बताइए पहले में तो कौन सा आएगा, ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक है, और दूसरे में धनात्मक है। अरे इसमें कौन सा, इनमें से फर्स्ट या दूसरा, फर्स्ट वाला आएगा, दूसरा वाला आएगा, तीसरा आएगा, फर्स्ट आएगा। चलो ठीक है, देखिए आप समझ पा रहे हैं, मैंने आते ही समझाया था आपको कि अगर मैं साइन की और कोस की तुलना करना स्टार्ट कर चुका हूं, मैं पहले अलग अलग अकेले साइन की बात करी थी, फिर कोस की बात करी थी, अब दो पदों की तुलना कर रहे हैं, और जिसमें भी कौन से पद की बात करें, 0 से 45 तक की। मुझे अगर ये कंडीशन दे देता है कि थीटा जो कोण है आपका, कोई भी जो कोण है, अगर जो ये कोण थीटा का मतलब क्या है, कोण, इसका मान 0 से तो बड़ा होना है और किससे, आपका 45 से क्या हो, छोटा। तो ऐसे केस में हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे केस में हम कहना चाह रहे हैं कि साहब आपका कोण कोई सा भी हो, ठीक है, आप बराबर मानेंगे थीटा का मतलब, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको कहना चाह रहे हैं कि साहब आपको बताना है कि बताओ कौन बड़ा होता है, कोस बड़ा होता है। 0 से अगर हम बात करें तो यानी आपका कौन बड़ा होता है, कोस बड़ा होता है। आप कह देंगे, ध्यान दीजिए, यहां से ये तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा। तो बड़े में से जब छोटा जाता है तो आंसर किसका आता है, ऋणात्मक आएगा। बड़े में से जब छोटा घटता है तो आंसर किसका आता है, ऋणात्मक। बताइए थीटा का मान दे थोड़ी रखा है, 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ दिया हो थोड़ी, लेकिन यहां से एक बात पता चल रही है कि थीटा आपका 0 से तो बड़ा होगा और 45 से क्या होगा, छोटा। इसका मतलब है इस केस में आपका कोस बड़ा होगा साइन की तुलना में, ठीक है। इसका मतलब है, बताइए कोस ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो मुझे बताइए चिन्ह किसका आने वाला है, बड़े में से धनात्मक आ जाएगा, धनात्मक आपका चिन्ह आ जाएगा। इसमें देखिए थीटा का मान इस केस के अनुसार देखते हैं तो 0 से और किसके बीच में है, 45 के बीच में। ऐसे केस में आपका जो है कोस बड़ा होगा या साइन बड़ा होगा, कोस बड़ा होता है। तो चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। चिन्ह कौन सा लगाने वाला है, ये वाला। उतार लीजिए अगला केस। चलिए भाई, इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये आपका चिन्ह ये लगेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, उतार तो लिया ना सभी ने, जल्दी करिए जल्दी करिए, आते उतारने लग जाए बेटा। साइन के केस में हमने अकेले तुलना कर चुके हैं, अरे कोस और साइन की तुलना है, ये किसकी तुलना है, कोस और साइन के पद वाली तुलना है, कोस और साइन के पद वाली तुलना है। यहां से हम बात करना चाहेंगे, मिटा दे बेटा, मिटा दे, चलो ठीक है। तो ये हमने आते ही बात करी थी। अगर कोई बच्चा लेट आता है तो बेटा आप एक बार सर से मिलिए, आपके लिए जो अलग से वहां पे क्लास की मैं व्यवस्था कराने वाला हूं भाई, ठीक है। हाँ, ये जो क्लास छूट जाती है ना, तो जैसे या तो आप 12 बजे बात लीजिए या बीच में जैसे जीके की क्लास के समय आप लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं नीचे चला दूंगा इसको, चलेगी, चले, हाँ जी। आज ही अगला क्वेश्चन हम बात देखिए, इसमें कहां से कहां तक की बात करी थी हमने केस, 0 से 45 तक। आ जाइए, आवाज न करें, मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैं यहां पे इस बार साइन और कोस की तुलना कर रहा हूं, किसकी तुलना कर रहा हूं, साइन और कोस। कहां से कहां तक, 0 से कहां तक है, 45 के बीच में केस की बात करी जा रही है, ठीक है। मैंने कंसेप्ट काफी सारा बता दिया, अब मैं थोड़ा सा अगले पॉइंट पे बात करना चाहूँ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इस केस में अगर पूछा जाता है तो दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैं इसकी बात करना चाह रहा हूं। देखिए आपको दिया जाता है, यदि ध्यान दीजिए, यदि आपको ऐसे दे दिया जाए, यदि आपको दे दिया जाए थीटा, जो थीटा है आपका, इस तरह मैं डायरेक्ट तुलना करके लिख देता हूं। थीटा आपको दिया जाता है कि साहब आपका जो है, बात करें ये थीटा है और इस तरीके से बात कर दी जाए, थीटा जो है आपको दे दिया गया है, इसको मिटा करके हम बात करना चाहेंगे। हाँ, इस तरीके से दे दिया गया आपको, थीटा क्या है, इस तरीके से आपको दे दिया गया है। चलिए यहां से आगे, इस तरीके से दे दिया गया है, तो आपको बताना है, तो ये दिया गया है, तो मतलब आपको बताना है, पहला केस
साइन 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 आपका जो है थीटा और कोस थीटा, इसका जो है हम बात करें तो क्या है, माइनस चिन्ह आ रहा है तो बताइए क्या आएगा। दूसरा केस अगर यहाँ से बात करें आपका जो है साइन साइन आपका जो है थीटा और कोस थीटा, इन दोनों के बारे में बात करी जाए तो बताइए यहाँ पे चिन्ह तो कौन सा लगाओगे आप, इनमें से चिन्ह कौन सा लगाओगे, और यहाँ पे चिन्ह आपका घटेगा क्या, यहाँ पे चिन्ह लगाना है। ऊपर वाली चीज को बताइए देख करके, दोनों की तुलना करी गई है। यदि थीटा का मान यहां से यहां तक दिया हुआ है, हाँ जी बताइए क्या कहा गया है, इसको समझना सीखिए आप, इसको समझना सीखिए। ये क्या कह रहा है, ये कंडीशन अगर आपको ऐसे दे दी तो क्या मतलब इसका, थीटा का मान ये तो क्या कर रहा है, जीरो से तो क्या है बड़ा है, थीटा का मान जीरो से बड़ा है, तो इसको तो भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि साहब ये तो कुछ बात है ही नहीं, ठीक है। अब क्या है, ये क्या कर रहा है, थीटा का मान क्या है 45 से छोटा या बराबर है। इस चिन्ह का मतलब समझते हैं आप, इस चिन्ह का मतलब है ये तो क्या कहलाता है, बड़े को दिखाता है, लेकिन इसके साथ ये लाइन लिखा देता हूं तो यानी या तो क्या है बराबर है, ये किसको दिखा रहा है बराबर, ये बराबर को दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी ये जो दो लाइनें जो खिंच गई ये किसके लिए है, बराबर का। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको बराबर मान लेता हूं, बराबर का मतलब है 45 ये भी है और 45 ये भी है, तो 45 पे दोनों मान बराबर होते हैं क्या, 45 पे दोनों मान बराबर होते हैं, और जब बराबर होते हैं तो इन घटाओं का क्या आएगा, जीरो आंसर आएगा। यानी अगर दोनों मान बराबर है 45 का, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास क्या आएगा, यानी आपके पास आंसर कितना आने वाला है, जीरो, ठीक है। इन उदासीन आंसर आने वाला है, क्या आने वाला है, उदासीन आंसर आएगा। यानी हम बात करें तो आपके पास या तो क्या रहेंगे उदासीन, यानी चिन्ह आपके पास कुछ नहीं आएगा, जीरो आप बोलेंगे, जीरो पर कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। या फिर अगर हम इसको बड़ा मान लेते हैं, दो केस बनते हैं यहां से दो केस बन रहा है, थीटा या तो आपका 45 से क्या है छोटा है, ठीक है, या फिर हम बात करें थीटा किसके बराबर है, 45 के बराबर है। दो केस बात सोच सकते हैं हम। तो इस केस में अगर थीटा 45 के बराबर है तो क्या आएगा, जीरो, ठीक है। अगर 45 छोटा है तो कौन बड़ा होता है, कोस बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर ये केस अगर मैं मान के चलता हूं कि साहब थीटा बराबर है 45, तब तो ये जीरो लिखूंगा मैं, ठीक है। और अगर मैं ये केस मान के चलता हूं कि थीटा आपका जो है, थीटा जो है आपका जो छोटा है किससे, 45 से, तो ऋणात्मक चिन्ह मान के लेके चलूंगा, ठीक है। तो आप इस तरह की ध्यान रखें, ऑप्शन में आपका ऋणात्मक नहीं आया तो उसमें उदासीन मान के चलेंगे, उसको क्या मानेंगे, उदासीन, यानी कोई चिन्ह नहीं बचेगा, धनात्मक ऋणात्मक। आपका 45 अगर ये दोनों हो जाते हैं तो वहां पे क्या आएगा, घटाएंगे तो जीरो आएगा आपके पास, ठीक है। चलिए यहां से आगे जाइए। इस केस में आपको बताना है कि साहब चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह, अरे भाई जब आपने कह दिया कि साहब थीटा ये चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ है, तो यानी आप कहते हैं साहब ये दोनों आपस में मैं 45 के बराबर मान लूं क्या, तो चिन्ह कौन सा आएगा, बराबर का। यानी थीटा बराबर तो होते हैं दोनों मान, 45 डिग्री पे दोनों को मान बराबर होते हैं, 1/√2 इसका होता है और 1/√2 इसका होता है, तो आप कहेंगे बराबर है, ठीक है। यानी 45 पर अगर आपको ऐसे आ जाए केस तो आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात पूछता है आपसे, छोटी छोटी बात पूछता है। यानी 0 से 45 के बीच में साइन और किसकी तुलना करा दी जाए, साइन और कोस की तुलना करा दी जाए, तो ये थोड़े से केस आपको आने चाहिए। कर लेंगे आप, कर लेंगे बेटा। चलिए अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पार्ट इसका मैंने आते ही आपको समझाया था कि मैं साइन और कोस की तुलना बता रहा हूं, कहां से कहां तक, 0 से 45 और 45 से 90। तो अगला पॉइंट आ जाइए, उतार लिया सभी ने इसको, अगला पॉइंट लिखिए, साइन, यहां से अगर मैं बात करूं तो आप लिखना स्टार्ट करिए, साइन व कोस की तुलना कहां से कहां तक, 45 से 90 डिग्री के बीच, साइन व कोस की तुलना 45 से 90 डिग्री के बीच में हम इसकी तुलना करना चाह रहे हैं। मैंने आते ही भी आपको बताया भी था, कोई बच्चा लेट आया है तो बेटा ध्यान रखिए, अगर मैं साइन और कोस की टेबल बनाता हूं, अगर मैं साइन की और कोस की टेबल बनाता हूं, साइन और कोस की टेबल बनाता हूं, यहाँ पे जीरो, आपका जो जीरो से नहीं बनाऊंगा मैं, यहाँ पे 45 से बनाऊंगा, ठीक है। 45, 60 और किसके बीच, 90 के बीच, ठीक है। 45, 60 और 90, जीरो से मैं बना के बता चुका हूं। जो बच्चा अभी जस्ट आया है तो बड़ा धैर्य रखेंगे, मैंने अभी जस्ट क्लास में बहुत सारी बातें बता दी, तो अब जो है यहाँ से आप समझना स्टार्ट करिए। देखिए 45 डिग्री पे इसका मान कितना होता है, 1 और इसका मान याद हो चुकी होगी शायद, ठीक है। इसका मान √3 और इसका मान 1 होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहां पे आ जाए कोस की कंडीशन में, यहां पे 1/2 और यहां पे यहां क्या आएगा, 0। इसका कोस के मान कंडीशन में कितना आता है, 0। यानी आप अगर साइन का मान 45 से 90 तक पढ़ते हैं और साइन कोस का मान 45 से यहां तक पढ़ते हैं तो ये केस बनता है आपके पास।
तो क्या दिख रहा है, इधर देखिए यहां से क्या दिख रहा है, कोणों का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइन का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और कोस का मान 0 बढ़ा है या ये बढ़ा है, 0 बढ़ा है या बढ़ा है, ये बढ़ा है, तो इसका मतलब है ये क्या है, घट रहा है, यानी कोस का मान क्या है, घट रहा है। तो यहां पे आप लिख लीजिए 0 से 45 से 90 के केस में, 45 डिग्री से 90 डिग्री के केस में 45 डिग्री से 90 डिग्री के केस में साइन और कोस में, साइन व कोस की तुलना की जाए तो समान कोण के लिए किसका मान ज्यादा बड़ा होगा, साइन का मान बड़ा होगा या कोस का मान, साइन का मान बड़ा होगा, क्योंकि यहां पे 1 की तरफ जा रहे हो, इधर 0 की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है, यहां पे 1 की तरफ जा रहे हो और यहां पे किसी तरफ जा रहे हो, 0 की तरफ जा रहे हो, तो यानी समान कोण के लिए साइन का मान बड़ा होगा, साइन का क्या होगा, मान क्या होगा, बड़ा होगा। छोटी छोटी बातें इसको तरीके से पढ़ो बेटा, यानी जो है अभी मैंने 0 से 45 पढ़ाया था, अब कहां से पढ़ा रहा हूं, 45 से 90 तक। अगर मैं यहां से बात करूं, अब कौन बड़ा होगा, अब आपका कौन बड़ा हो जाएगा, आपका साइन बड़ा कहेंगे। इससे पहले तो किसको बड़ा बता रहे थे, आ जाए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, उतार साइन, ये लाइन उतार लेना, यहां पे आपको ये उतार लेना है। इस चीज को समझ पा रहे हैं आप, इसको देखिए, कोई बच्चा नया है तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहां पे मैं ऐसे कर दूं, साइन का मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, कोई ये ए है, ये क्या है, बी है। अगर यहां से मैं लिख देता हूं आपका 1 2 3 और 4, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है, और इसको यहां से मैं उल्टा लिख देता हूं, यहां पे आपको लिख दिया है 4, आपका जो है 4 3 और कितना 2 लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटाइए, ठीक है, ये आपका जो है, हाँ ठीक है, 4 3 2 यहाँ से आप यहाँ से, अच्छा इसको एक से स्टार्ट कर दिया था क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से अगर बात करें, बताइए यहाँ पे इसका मान बढ़ रहा है क्या, बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका मान बढ़ रहा है, अच्छा पूरा ही कर लेते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं और यहाँ कितना 1 भी लिख देते हैं, ठीक है। यहां से मैं चलता हूं तो क्या होता जा रहा है, मान बढ़ता जा रहा है, यहां से आपका मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, यहां से इसका मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। यानी एक कंडीशन ऐसी भी आई क्या कोई बराबर वाली, इसमें तो नहीं बताए, तो बताइए अगर मैं कहूं साहब बताओ, मैं दो इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं तो इस पे कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, बी बड़ा है। इस पॉइंट की बात करूं तो ए बड़ा है, यानी यहां से आगे बात करें तो 2 टुकड़े हो गए। अगर मैं इससे पहले की बात करूं, इससे पहले की बात करूं तो यहां से अगर देखें तो 1 बड़ा है या 4 बड़ा है, यहां से 3 बड़ा, लेकिन अब बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इसमें भी यही केस है, यहाँ पे आपको जो अंडरूट में दे रखा है, इसलिए आपको खुद को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी आपको देखना है क्या है, साइन और कोस में अगर तुलना करी जाती है, 45 से 90 के बीच में तुलना करी जाती है, तो कौन बड़ा मान मानेंगे, आप बताएंगे साइन का मान बड़ा होगा, ये सारे मान क्या होंगे, छोटे, जैसे ये छोटे हैं ये ऊपर वाले बड़े हैं, इसी प्रकार से ये आपको ये केस बता रहा है। समझ में आ गई बात। चले अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन लिखे इसमें। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, बेसिक में अभ्यास करा रहा हूं, साइन आपका जो है 60 डिग्री और कोस आपका 60 डिग्री, बताओ कौन बड़ा होगा इसके अंदर, साइन बड़ा या कोस बड़ा, चिन्ह लगा के बताइए आप। अगर मैं ऐसे दे दूं कि साइन आपका जो है 70 डिग्री और आपका कोस आपका कितना डिग्री, 70 डिग्री, बताओ कौन सा बड़ा है इसमें। अगर मैं ऐसे दे दूं, ये चिन्ह लगा के बताना है आपको, लगाना है कि साहब बताइए ये सही है, ये सही है या ये सही है, पहला दूसरा और तीसरा, आपको खुद को चिन्ह लगाना है, ठीक है। बताइए अगर मैं दे दूं कोस आपका जो है 80 डिग्री और आपको दे दिया साइन आपका जो है आपका है 80 डिग्री, कौन बड़ा है इसके अंदर, कौन सा बड़ा है, इनके बीच में आपको चिन्ह लगा के बताना है। हाँ जी, समझ में आई बात, क्या करना चाह रहा हूं। 90 से अगर 90 के बीच 45 से 90 के बीच में बात की जाती है तो किसको बड़ा बताएंगे, साइन को, ठीक है। और 0 से 45 के बीच में बात की जाए तो किसको बताएंगे, कोस को बताएंगे। बात समझ आ गई। तो बताइए इनमें बड़ा कौन, साइन और इसमें बराबर कौन है क्या, तो बड़ा कौन है, साइन। इनमें बड़ा कौन, साइन। इसमें बड़ा कौन, आप साइन है तो साइन की तरफ बड़ा चिन्ह लगाएंगे, साइन की तरफ क्या लगाएंगे, बड़ा चिन्ह लगाएंगे। बात क्लियर हो गई। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, इधर आ जाइए। और अगला देखिए, इसमें जो भी नंबर सेकंड टाइम का आपको दे दिया गया है साइन 59 माइनस आपका कोस 59, बताइए ऋणात्मक या धनात्मक। दूसरा
आपको दे दिया गया है साइन आपका 79 आपका माइनस साइन कोस आपको जो दिया गया है कोस आपका जो है 79। बताइए चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक या धनात्मक। आपको दे दिया गया है कोस आपका जो है 89 माइनस आपका जो है साइन आपका है 89। बताइए चिन्ह किसका, ऋणात्मक या धनात्मक। इनको घटाने पर चिन्ह किसका आएगा, बस इतना बता दीजिए, ऋणात्मक आएगा या धनात्मक आएगा। आपको केवल इतना सा बताना कि साहब इनको घटाने पर चिन्ह किसका आने वाला है। पहले तो बताइए इनमें बड़ा कौन, साइन बड़ा होगा। 45 से अगर 90 तक में साइन और कोस में तुलना करता हूं तो किसको बड़ा बताऊंगा, साइन को बताऊंगा। और 45 से अगर छोटे की बात करता हूं तो किसको बता रहा हूं, कोस को बड़ा बताऊंगा। यही बात बता रहा हूं अभी मैं। तो यानी आप यहां से कहेंगे सर ये साइन बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, अगर बड़े में से ये छोटा घटा दिया जाए तो बताइए चिन्ह किसका आने वाला है, आपका है धनात्मक चिन्ह आने वाला है। इस केस में बराबर कोण है, लेकिन कोण कहां से कहां तक है, 45 से 90 के बीच में है क्या, तो इसका मतलब है कोण किसका आएगा, किसका आएगा। आप बोलेंगे इनमें दोनों की बात करी जाती है तो कौन बड़ा कहलाएगा, आपका साइन बड़ा कहलाएगा। ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो बताइए चिन्ह किसका, चिन्ह आएगा आपका धनात्मक। चिन्ह कौन सा आ जाएगा, धनात्मक। इन दोनों की बात करी जाए तो इन दोनों में आपका ये तो क्या होगा, छोटा, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसका मतलब है बताओ चिन्ह किसका, आपका चिन्ह आएगा ऋणात्मक। चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक। तो यहां से आपको ये चीज उतार लेनी थी। आगे देखिए और कैसे क्वेश्चन बात करें, उतार ले सभी ने, उतार लीजिए। यानी जब भी साइन और कोस की तुलना करा दी जाए आपको ज्यादा से ज्यादा 0 से 90 तक की तुलना कराएगा। ज्यादा से ज्यादा कहां से कहां तक, 0 से 90 तक की तुलना करवाएगा। मैंने कहां से क्या बात कर ली, मैंने आपको जो है 0 से 45 और 45 से 90 तक दोनों केस आपको बताए हैं। अब देखिए मैं एक साथ इनको कुछ बातें बताना चाहता हूं। उतार लिया सभी ने, चलिए यहां से आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए इसी केस में अगला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, आपको पूछा जाता है निम्न में से सही, निम्न में से सही स्थिति बतानी है। पहला आपको दे दिया गया साइन 19 डिग्री, अभी नहीं 19 नहीं, आपको दे दिया गया है साइन आपका 69 डिग्री बराबर आपको दे दिया गया है कोस आपको 69 डिग्री। आपको सही पे टिक लगाना है कौन सही है। आपको जो है फिर आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है साइन आपका जो है 69 59, आपको दे दिया गया है कोस आपका है 59, आपको ये चिन्ह दिया हुआ है। आपको दे दिया गया है कोस आपको दे दिया गया है 65 डिग्री और कोस की जगह साइन दे दिया गया है साइन 65 डिग्री। आपको जो है ये चिन्ह दिया हुआ है। फोर्थ आपको दे दिया गया है साइन आपका जो है 89 डिग्री और आपको दे दिया गया है कोस आपका है 89 डिग्री और आपको जो है इस तरीके से ये चिन्ह दे दिया गया है। बताओ कौन सा सही है। तो आपको इस तरीके से बात आती है। तो जब आप अगर कंसेप्ट सीख लिया आपने तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। कंसेप्ट सीख लिया है तो गलती नहीं करोगे। अगर ऐसे ही में डायरेक्ट आंसर लगा देता तो आपको कोई दिक्कत होती। मैंने पूरा कंसेप्ट सिखाया है, तुलनात्मक रूप से मैंने कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करी है कि आपको करना क्या है। कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत है। कैसे पता चला कि साहब कोण आप समान बता रहे हो। अगर आपको बात है निम्न में से सही स्थिति बताना चाह रहे हैं यानी कोण किसके बीच में दिख रहे हैं, 45 से 90 के बीच में, सारे 45 से 90 के बीच में है। तो इसका मतलब है 45 से 90 के केस में आपका कोण बड़ा होता है, साइन बड़ा होता है। किसकी तुलना में, कोस की तुलना में। साइन बड़ा होता है, किसकी तुलना में होता है, कोस की तुलना में ये बड़ा होता है। तो मैं यहां से बात करना चाहूंगा, जैसे मैंने बात करी तो सब इसमें बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। तो बराबर का चिन्ह तो लगा ही नहीं सकता। जब कोण बड़ा है यानी मान बड़ा है तो बराबर का चिन्ह लगा सकता हूं क्या, नहीं। तो बराबर का चिन्ह तो लगेगा नहीं इसके बीच। तो इसके इसमें यानी कोण तो समान है तो बड़ा कौन है, तो ये नुकीला हमेशा किसकी तरफ होता है, छोटे की तरफ। तो ये लगेगा ऐसा, नहीं बनने वाला, तो ये भी नहीं बनेगा। इन दोनों बड़ा कौन है, साइन 65 और ये साइन कोस। तो इसका मतलब है 90 से अगर 45 के बीच में बात की जाती है या 45 से 90 के बीच में बात की जाती है, साइन और कोस की तुलना करी जाती है, तो आपको किसको बड़ा बताना है, साइन को बड़ा बताना है। तो ये केस सही है क्या, ये आपका केस सही है। ये केस क्या है, आपका सही है। इसमें बताइए सही है क्या, 90 से और 45 के बीच में कोणों की तुलना करेगी, साइन और कोस की बारे में तुलना करेगी। तो आपको क्या करना है, किसको बताना है, आपको साइन को बड़ा बताना था, लेकिन इसने किसको बता दिया, कोस को। ये खुला हुआ भाग हमेशा बड़ों को दिखाता है, यानी कोस बड़ा नहीं होता है, कौन बड़ा होता है, ये नहीं रहना चाहिए था, ये होना चाहिए था इसकी जगह, क्या होना चाहिए था, ये, तब तो सही होता है ये। चलिए यहां से आगे
आपको जो अब देखिए वो जो है बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, आपको क्वेश्चन देता है इस तरीके से, यदि थीटा का मान कैसे दे देगा, आपको दे देगा 45, आपको जो है 45 से तो बड़ा है थीटा, और 90 से क्या है आपका है छोटा है, 90 से क्या है छोटा है, इस तरीके से बात करता है। अगर इतना है तो आप बताइए निम्न में से सही क्या है, तो आपको पूछा जाएगा तो निम्न में से सही स्थिति, ये लास्ट क्वेश्चन है, उतार लीजिए। आपको दे दिया गया है साइन थीटा बराबर आपको कोस थीटा, दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है साइन थीटा बड़ा आपको दे दिया गया है कोस थीटा। अब की बार कोण का मान नहीं दिया, वो आपको दे दिया गया है साइन नहीं कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, और आपको दे दिया गया है कोस थीटा और साइन थीटा। ऐसे बात कर लेता आपसे, ठीक है, इसको उतार लीजिए। कल नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे, हमने तुलनात्मक रूप से बात करी थी, कल मैं अभ्यास करा सकता हूँ थोड़े क्वेश्चनों की, ठीक है ना। सारणी के एक बेसिक कंसेप्ट को मैंने बताया आपको कुछ बातें, तो आपको क्वेश्चनों को देखकर पहचान मानना चाहिए क्या बात कर रहा है। 45 से कहाँ तक की बात कर रहा है, 90 तक, तो 45 से 90 तक की बात कर रहा है, तो आप पहचानिए कौन सा सही, दूसरा और चौथा सही है। यानी 45 से 90, अगर थीटा कितना ही मान लीजिए आप, 60 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, थीटा का मतलब इसने बोला नहीं अब की बार इसने नाम नहीं दिया, थीटा 45 है 60 है कितना, ठीक है, लेकिन कोण कितने किसके बीच में होना चाहिए, कोण होना चाहिए आपकी किसके बीच में, आपका 45 से 90 के बीच में कोई सा भी कोण मान लीजिए आप, ठीक है, टेन थीटा मानोगे तो बराबर ही मानोगे उसको, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ये आपको आना चाहिए था, जिससे आगे अगले पॉइंट हम करना चाहेंगे बेटा, ठीक है। लेट हो जाते हो कुछ बच्चे तो थोड़ा जल्दी आया करें, थोड़ा सा और टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जल्दी आए अब हैं। बस बेटा आपके अनुसार मैंने इसको थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, यानी मैं इसको जो है 40 पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 7:40 पे, ठीक है, 7:40 से 8:20 तक मैं लेना स्टार्ट करूँगा क्लास को। तो 40 मिनट काफ़ी होते हैं, 40 मिनट काफ़ी होते हैं, तो 7:40 तक तो पहुँच जाओगे, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं मैंने 40 बोल दिया तो आप 50 पाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप यही ध्यान रखिए कि 7:30 पे क्लास स्टार्ट होगी आपकी, नहीं 50 पे नहीं, 7:30 पे स्टार्ट होगी। जो बच्चा टाइम से आ जाता है उसके लिए थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, बाकी जो लेट आता है तो क्लास वहाँ से 4:40 से चीज़ें स्टार्ट करूँगा। चलो कोई बात नहीं।